हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू दिस व्लॉग। ये व्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है एंड ये व्लॉग मेरे को काफ़ी टाइम पहले बनाना था पर मैं बना नहीं पा रहा था, तो अब आज बना रहे हैं। आज डेट है 2 मार्च 2026 और अभी टाइम हो रहा है 9:15 इवनिंग में, रात के 9:15 बज रहे। तो ये ब्लॉग का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि है ग्रोथ वर्सेस मार्जिन। मतलब ग्रोथ ले या मार्जिन्स ले, बहुत सारे लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे जब हम जा रहे हैं तो किस चीज़ पे फोकस करें, या तो ग्रोथ पे फोकस करें या मार्जिन्स पे फोकस करें या दोनों, क्योंकि 90% लोगों को दोनों चीज़ें चाहिए। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ग्रोथ और मार्जिन्स कभी भी साथ साथ नहीं चलते हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ आपको नहीं मिलेंगी। नए बिजनेस के स्टार्टिंग के 6 महीने तो दोनों चीज़ें तो एक साथ, अगर आप सोच के चल रहे हो कि भाई मेरे को ग्रोथ भी चाहिए, मेरे को दिन के 20-25 ऑर्डर भी चाहिए पर SKU, और मेरे को मार्जिन्स भी चाहिए, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग कोस्ट काटने के बाद। मतलब 300 रुपये का, 250 रुपये का मार्जिन हो और एडवर्टीजमेंट कोस्ट काटने के बाद भी 60-70 रुपये बच जाएँ और सेल वैल्यू आपका 1000 के नीचे है, तो भैया दोनों चीज़ें आनी बड़ी मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ग्रोथ और मार्जिन्स साथ साथ चलाना, दोनों को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कोस्ट चाहिए होगा, दिन का 10,000 15,000 रुपये पर डे का एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कोस्ट चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चाहिए, बहुत सारे मार्केटिंग के आपके सोर्सेज होने चाहिए। मल्टी चैनल मार्केटिंग होना चाहिए, ओमनी चैनल मार्केटिंग आपको चाहिए, सेल्स के लिए अलग अलग आपको स्ट्रीम्स चाहिए। सोशल मीडिया से सेल्स अलग आ रही है, मेटा एड्स के थ्रू ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हो, वहाँ से सेल्स जनरेट हो रही है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की अपनी सेल्स आ रही है, वहाँ पे कैंपेन चल रहे हैं। तो ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों साथ साथ चलाना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अब बात करें, जो लोग बोलते हैं भैया हमारे को सिर्फ ग्रोथ चाहिए, पहले आप एक पॉइंट समझो। देखो, ई-कॉमर्स बिजनेस आज की डेट में बिना इन्वेस्टमेंट के आप नहीं कर सकते। 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे एक प्लेटफॉर्म के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी बेसिक आपको खर्चा चाहिए। अब मेजरली लोगों का यही है कि भैया हमारे को ग्रोथ भी चाहिए, कुछ हमारे को 7-8 ऑर्डर्स भी दिन के चाहिए, पर नुकसान भी नहीं होना चाहिए, एड कोस्ट भी हमारा जो है ब्रेक इवन से ऊपर हो जाए, ब्रेक इवन हो जाए। ये इनिशियल स्टेजेस में पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आपको मान करके चलो कि आपको नुकसान होगा ही होगा। आप बस नुकसान कितना कम कर सकते हो स्टार्टिंग के 4-6 महीने में, उसके ऊपर बात आती है। तो स्टार्टिंग में आपको जेब से इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सेफ खेलना चाह रहे हो तो ये सेफ तो बिल्कुल नहीं है। 300% का यहाँ पे रिस्क रहता है। प्रोडक्ट चोरी चकारी होगी तो प्रोडक्ट का लॉस हो गया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो रिटर्न का लॉस हो गया, प्लस एडवर्टीजमेंट गया तो मार्केटिंग कोस्ट का भी आपका नुकसान होता है। तो ये बहुत हाईली रिस्की बिजनेस है। 300% तक आप इसमें नुकसान उठा सकते हो। तो ये नहीं है कि भाई इसमें सेफ खेलूंगा मैं, सेफ खेलने का चांस तो यहाँ पे है ही नहीं है। तो ये हाईली रिस्की बिजनेस है एंड यहाँ पे बहुत रिस्क इन्वॉल्व रहता है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी हाई चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। देखो, ग्रोथ दो तरीके की होती है। ग्रोथ होता है कि मेरे को बहुत बल्क में ऑर्डर चाहिए, और दूसरी तरीके का ग्रोथ होता है मेरे को सेल्स में नंबर ऑफ सेल वैल्यू इंक्रीज करना है। मतलब मेरा 2 लाख का सेल था तो अगले महीने मुझे 2.5 लाख का करना है, फिर उसके अगले महीने मुझे 3 लाख का करना है, 3 का 3.5 लाख का करना है। तो ये हो गया सेल वैल्यू का ग्रोथ। और एक होता है ग्रोथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स में, कि मेरे को आज के 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो मेरा टारगेट है कि अगले महीने से ऐसा कुछ करूँ कि दिन के 15 से 20 ऑर्डर आ जाए, फिर उसके नेक्स्ट मंथ में कोशिश करूँ कि 20 के मेरे 25 से 30 ऑर्डर हो जाए। तो ये मंथ ऑन मंथ ग्रोथ को ऐसे काउंट करते हैं। तो इसमें 2 तरीके हैं। अब आपकी चॉइस है कि आपको सेल वैल्यू इंक्रीज करना। अब आप बोलोगे जब हमारा सेल रिवेन्यू इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी इंक्रीज होंगे ऑब्वियसली। पर उसमें 2 केसेस हैं, या तो हम हाई वैल्यू बेच के इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ रेवेन्यू, या नए SKU ऐड करके भी हम रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर मार्केटिंग कोस्ट बढ़ा करके भी रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे को इंक्रीज करने हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तभी इंक्रीज होंगे जब हमारा सेल वैल्यू कम होगा, या फिर हमारा मार्केटिंग कोस्ट इंक्रीज होगा। मार्केटिंग कोस्ट इंक्रीज होने का मतलब है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसके लिए भी मार्केटिंग कोस्ट डालना पड़ेगा, या फिर हमारा जो करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी पे ही और पैसा डाल करके उसकी वॉल्यूम बढ़ाने का ट्राई करें।
तो दो ग्रोथ के भी दो ऑप्शन है, एक तो सेल वैल्यू का, रिवेन्यू का, हमारा सेल्स का ग्रोथ हो, या फिर हमारे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हैं उनका ग्रोथ हो। अब आप ये देखो कि आप दोनों में से किसी भी सेक्टर में, सेगमेंट में जाओगे, इन्वेस्टमेंट जाएगा ही जाएगा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरा ग्रोथ भी हो जाए और मेरा इन्वेस्टमेंट भी ना लगे, या मैंने मार्केटिंग बजट 10% से बढ़ाया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा ग्रोथ है 3 लाख का, अगर मैंने अभी 50,000 का मैंने 55,000 करा तो 3 लाख का रेवेन्यू मेरा सीधा 4 लाख हो जाए, 3.5 लाख हो जाए। इतना बड़ा 15% से ग्रोथ नहीं होने वाला ईजिली। अगर मैं 5 का भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पकड़ के चलूँ तो आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 5,000 तक का ही सेल आपका इंक्रीज होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा 5 के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो कि भाई मैंने 10,000 रुपये ऐड का बजट बढ़ाया तो मेरे को 1 लाख रुपये की सेल बढ़नी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। बी रियलिस्टिक। अब दूसरा है, आप बोलोगे भाई मार्जिन्स, मेरे को मार्जिन्स की तरफ लेके चलना है। तो मार्जिन्स में क्या है, आप अपना मार्जिन मार्केट प्राइस पर रखते हो, पर मार्केट प्राइस पे बेचने पे क्या सिस्टम रहता है कि आपके पास वॉल्यूम कम आता है। जब वॉल्यूम कम आता है और मार्केट प्राइस पे बेचना है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से ही हाई रखना पड़ता है, ताकि आपके क्या कहते हैं, थोड़े बहुत ऑर्डर आने स्टार्ट हो एटलीस्ट। क्योंकि क्या होगा ना, आपको थोड़ा, भाई अगर आप 200 सवा 200 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रहे हो, बुराई नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मैं कोई भी सपोज करो ट्रैक पैंट बेचता हूँ, मैंने 150 का ट्रैक पैंट बनाया, 499 में सेल करा, मेरे पास 210 रुपये का मार्जिन, 210 215 का मार्जिन है। अब मेरे पास के दो ऑप्शन है, या तो मैं वॉल्यूम की तरफ जा सकता हूँ लो प्राइस में, या तो मैं मार्जिन की तरफ वो 200 रुपये का मार्जिन लेके 499 में सेल करूँगा। बट अब इसमें क्या है, अगर मैं 499 में सेल करूँगा, वैसे तो मार्केट में रिटेल अगर मैं दुकान पे जाके लूँगा तो 500 रुपये का एक ट्रैक पैंट, एक अच्छा क्वालिटी का ट्रैक पैंट 500 रुपये, एक नॉर्मल प्राइस रेंज है, बल्कि 600-700 के भी आते हैं, तो 500 रुपये एक बहुत ही नॉमिनल और अफोर्डेबल प्राइस रेंज है, जो कि रिटेल में हिसाब से ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जब मैं मार्जिन लेके बेचने की ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मार्केटिंग कॉस्ट दिन का ज़्यादा चाहिए, 1500, 2000, 2500 रुपये चाहिए, क्योंकि उसमें फिर एवरेज निकालने की बात आती है। भाई 2000 खर्च कर रहे हैं, 200 रुपये का मार्जिन है स्टार्टिंग में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला जाएगा ही जाएगा, बट यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं आता, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको फिर बड़े मार्केटिंग बजट के साथ गेम खेलना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट में 200-250 रुपये का मार्जिन ले रहे हो, जो कि आपके हिसाब से ठीक भी है, बट मार्केट कंपटीशन के हिसाब से 250-300 में पजामे बिक रहे हैं, 400 में बिक रहे हैं, आप 500 में बेच के 200 रुपये का मार्जिन लेना चाह रहे हो, तो आपको बड़ा गेम खेलना है। फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपके दिन के 4, 5, 6, 7 ऑर्डर आएंगे और आपको लगेगा हाँ मेरे कुछ ऑर्डर आ रहे हैं। अगर आप बोलोगे 500-700 रुपये के बजट में मेरे को 6-7 ऑर्डर चाहिए, भाई नहीं आ सकता, क्योंकि आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग 300 में बेच रहे हैं, आपको भी फिर उसी की प्राइस रेंज में जाना पड़ेगा, 299 या 349 के आसपास, ताकि आपको वही 100 रुपये के आसपास का मार्जिन मिलेगा, और वहाँ पे आप थोड़ा वॉल्यूम जनरेट कर लोगे। तो ये है मार्जिन। अगर आपको मार्जिन की साइड जाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट हाई लेके चलना पड़ेगा, स्पेशली ऑन अमेजोन पे आपको दिन का 1,500 से 2,000 लेके चलना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपये तक का प्रोडक्ट बेच रहे हो, 3x हम बोलते हैं सेल प्राइस का, 3x तो होना ही चाहिए, तो 1500 रुपये तो मिनिमम पकड़ के चलो आपको किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और नहीं तो मैं सजेस्ट करूंगा 2,000 या 2,200 रुपये से स्टार्ट करो, 2,200 रुपये से, उसमें जो है काफ़ी ऑर्डर्स भी सही आ जाते हैं। ऑर्डर्स भी आपके ये 2,200 रुपये में मान करके चलो, अगर 200 से 250 का मार्जिन है तो आपके 7-8 ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यही चीज़ अगर आप कम बजट लेके चलोगे तो नुकसान बहुत ही एक्सट्रीमली हाई रहता है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम आते हैं, पर आपके पास मार्जिन रहता है। अब यही हम बात करें कि भाई लो वैल्यू प्रोडक्ट में नंबर ऑफ वॉल्यूम की तरफ जाए, हम ग्रोथ की तरफ जाए, हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े, तो वहाँ पे हम इतना स्टार्टिंग में मार्जिन्स नहीं ले सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं भाई वही 150 वाला पजामा 499 पे अमेजोन पे बेच करके 200 सवा 200 के मार्जिन पे भी मैं दिन के 15 से 20 ऑर्डर लेना चाहूँ तो नहीं ले सकता, क्योंकि मैं मार्केट प्राइस पे बेच रहा हूँ, मार्केट प्राइस पे मुझे कॉम्पिटिशन खेलना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पजामा या तो 299 में बेचना पड़ेगा, 299 में बेचूंगा तो मुझे 200 रुपये के आसपास का पेमेंट आएगा, और मेरा 150 रुपये का पड़ा है तो 50 रुपये का मार्जिन मिलेगा। तो वहाँ पे 299 में अगर मैं 1,000 रुपये की ऐड चलाऊंगा तो हो सकता है कि 1,000 रुपये में 6 से 7 ऑर्डर आ जाए और 2,000 के अंदर मेरे 15-16 ऑर्डर आ जाएं। तो वहाँ पे हमारा वॉल्यूम आने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि 299 में प्रोडक्ट बेचना आसान है रादर देन उसी प्रोडक्ट को 499 में बेचना। 499 में खरीदार कम होंगे, 299 में खरीदार 90% लोग, 80% लोग
ईजीली अफोर्ड कर सकते हैं 299 में। तो ये बात हो गई कि हम लो प्राइस पे, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप लो प्राइस पे जाओ, क्योंकि हाई प्राइस पे जाओगे तो आपको मार्केटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। अब बात रहे लॉस की, लॉस किस में ज़्यादा होगा? देखो, लॉस दोनों सेक्टर में होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि दोनों में प्रॉफिट कमा लोगे, मैं दिन के 20 ऑर्डर लेके भी प्रॉफिट कमा लूंगा या ब्रेक इवन कर लूंगा, और दिन के 5 ऑर्डर लेके भी ब्रेक इवन कर लूंगा। लॉस दोनों केसेस में होगा, पर जो वॉल्यूम ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा नुकसान होगा ऑब्वियसली, और जो आपका हाई मार्जिन होगा उसमें नुकसान की गुंजाइश कम है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपके 1000 रुपये की एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको 5 ऑर्डर चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए, ऐड कॉस्ट रिकवर करने के लिए, उसके बाद आपका एवरेज रिटर्न कॉस्ट, वो सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। 1000 रुपये के अंदर 5 ऑर्डर लाना मुश्किल है, इनिशियल स्टेजेस में 2-3 महीना लगेगा, या बजट आपको ज़्यादा चाहिए। पर हाँ, वहाँ पे नुकसान होने की गुंजाइश कम है, क्योंकि अगर हम रिटर्न का कैलकुलेशन करें तो अगर मैं 10 ही ऑर्डर भेज रहा हूँ, 10 ऑर्डर में 10% कस्टमर रिटर्न है, तो 1 कस्टमर रिटर्न आएगा पर डे के हिसाब से। और यही मैं वॉल्यूम में, अगर वॉल्यूम में भेज रहा हूँ, मैं 20-25 ऑर्डर भेज रहा हूँ, तो 25 का 10% हो गया 2.5। तो मैं अगर 3 ऑर्डर मान के चलूँ कस्टमर रिटर्न आएंगे, एक कस्टमर रिटर्न पे 180 रुपये लगते हैं, तो उसके हिसाब से कॉस्ट पर एवरेज रिटर्न मेरा 25 से 30 रुपये पड़ेगा। उधर मेरा कितना कॉस्ट पर ऑर्डर एवरेज रिटर्न पड़ेगा? लगभग 12 से 15 रुपया। 18 रुपये को मैंने 9 पे डिवाइड करना है, 180 को 9 पे डिवाइड करना है, यहाँ मुझे 400-500 जो मेरा 180 को 3 से मल्टीप्लाई करके उन सब पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मार्जिन कम है, वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, तो बात घुमा फिरा के वही पड़ेगी। नुकसान दोनों केस में होगा। आपको वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम के साइड में आपको ऑर्डर्स थोड़े ज़्यादा आएंगे, तो आपको लगता है कि भाई मैं अगर 1000 रुपये दिन का इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 6 से 7 ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं धीरे 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 कर करके प्राइस बढ़ा करके गेम खेल लूँगा। पर अगर आपको मार्जिन के साथ जाना है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, पर वहाँ पे फील नहीं होता कि भाई हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारे को इन्वेस्टमेंट जेब से ज़्यादा डालना पड़ता है। जब हमारे बैंक से मार्केटिंग के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए हम ज़्यादा पैसा रिचार्ज कराएंगे ना, 5-5 हज़ार रुपये हर हफ्ते रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो हमारे को लगेगा हमने भाई जो है 20-25 हज़ार तो बैंक से ही रिचार्ज करा दिया, और इतना तो हमारे को ऑर्डर्स भी जनरेट नहीं हुआ, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि मज़ा नहीं आया या हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लिया। बल्कि जब वॉल्यूम में जाओगे ना तो आपकी पेमेंट से कटता चला जाएगा, पेमेंट से रोटेशन होगा, पेमेंट से आपका बैंक सेटलमेंट से पेमेंट एडजस्ट होगा वहाँ पे, क्योंकि अमाउंट रोटेट होना स्टार्ट होगा। पर एट द एंड में जब आप फाइनल मंथली दोनों का P&L निकालोगे तो आपका जिसमें वॉल्यूम होगा उसमें नुकसान होने का चांस अगर 25 से 30% है, 30% अगर वॉल्यूम के अंदर नुकसान रहेगा, तो मार्जिन के अंदर नुकसान होने की गुंजाइश सिर्फ 15 से 16% ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास मार्जिन ज़्यादा होते हैं, मेहनत कम है, मार्जिन ज़्यादा, ऑर्डर्स कम है। तो 90% मैन्युफैक्चरर क्या कहते हैं, बोलते हैं हमारे को दोनों चाहिए, पर दोनों चीज़ें एक साथ चल नहीं सकती। तो अगर आप लोग मैन्युफैक्चरर हो तो आप लोगों को मैंने जिस तरह बहुत बारी देखा है, मैंने मार्जिन लेके भी ट्राई किया है, मैंने वॉल्यूम लेके भी ट्राई किया, मैन्युफैक्चरर कभी भी मार्जिन में खुश नहीं होता है। मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी है, 10 में से 9 मैन्युफैक्चरर को वॉल्यूम चाहिए, उनको मार्जिन्स नहीं चाहिए। उनको मैन्युफैक्चरर को लगता है मैं मैन्युफैक्चरर होकर भी दिन के 15 से 20 ऑर्डर नहीं ले पा रहा 1-1.5 महीने के अंदर, तो मेरे को नहीं मज़ा आ रहा। तो मैन्युफैक्चरर बोलता है मैं इतना नुकसान भी उठा रहा हूँ, तो मेरे को एटलीस्ट फील होना चाहिए कि भाई मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ। तो मैंने जितने मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम किया, सबकी एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि भैया हमारे को वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम होने के बाद वो बोलते हैं हम धीरे धीरे बढ़ा करके कर लेंगे। तो आप अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और जेब से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते हो, तो आप लो प्राइस से निकाल के बेचना स्टार्ट कर सकते हो। गेम लंबा रहेगा, 4-6 महीने का गेम रहेगा, 4-6 महीने से पहले प्रॉफिट निकालना भूल जाओ। मैन्युफैक्चरर के लिए बेनिफिट क्या है, वो कॉस्ट कंट्रोल कर सकता है, उसको पता है मैं कहाँ कॉस्ट कटिंग करके 15-20 रुपये का मार्जिन निकाल लूँगा, जिससे मेरे नुकसान की गुंजाइश कम होगी। तो मैन्युफैक्चरर हो तो लोअर प्राइस से स्टार्ट करो। अब बात आई दूसरी, अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हो या आपके पास कोई सॉलिड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो आपको बहुत अच्छे प्राइस में प्रोडक्ट दे रहा है, तो आपको जो मार्जिन की साइड जाना पड़ेगा। अब इसमें एक गेम ये है कि अगर 1000 से नीचे का सेल प्राइस है तो आप ऐसा नहीं है कि 300-400 का मार्जिन रखोगे। अगर नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका प्रोडक्ट शूज़ का नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जिसमें आपको 300-400 का इजीली मार्जिन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप वाइट लेबलिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 200-250 का मार्जिन ना रख करके थोड़ा सेफ खेलो। मैं आइडियली बोलता हूँ मार्जिन हाई रखो, रिटेल प्राइस है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मार्जिन हाई रखो। पर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने को है
मार्केटिंग में पैसा डालने को है तो मार्जिन हाई रख के आप वाइट लेबलिंग या ब्रांडिंग कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास मार्केटिंग का बजट 50,000 है, उससे ज़्यादा नहीं है, मतलब 40-30,000 से लेके 30,000 से 40,000 आपका मंथली एडवर्टीजमेंट का बजट है, चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, 1,000 रुपये से ज़्यादा का बजट नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 200, 250, 300 का मार्जिन मत लो, आप एक नॉमिनल 150 रुपये के मार्जिन से स्टार्ट करो, 120 से लेके 150 के मार्जिन पे लेके स्टार्ट करो। उसमें आप मार्केट पे बहुत महंगे भी नहीं हो, बहुत चीप भी नहीं हो, तो आप एक बीच के प्राइस लैब में खेल रहे हो। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम आएगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम थोड़ा कम आएगा क्योंकि आप प्राइस थोड़ा मार्केट रेट के अकॉर्डिंग बेच रहे हो, पर हाँ थोड़ा सेफ रहेगा। अगर आपके पास मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है, 60,000, 70,000, 80,000, देन यू कैन गो विद बिल्कुल एक्यूरेट मार्केट प्राइस। जैसे ट्रैक पैंट का एग्जांपल लिया तो आप 499 पे बेच करके, 150 में खरीदा तो 499 पे बेच करके 200-210 रुपये का मार्जिन लेकर के दिन का 2 से 2,500 का एडवर्टीजमेंट करोगे तो 8-10 ऑर्डर आ जाएंगे। 2-3 महीने में ऐड कॉस्ट नीचे आएगा, आपके पास मार्जिन बढ़ जाएगा, फुलफिलमेंट सेंटर या अदर सोर्सेज पे जाओगे तो यू कैन मेक योर मार्जिन एंड लोअर योर लॉसेज, बट इसमें टाइम लगेगा, 2 से 3 महीना लग जाएगा। तो ऑर्डर्स थोड़े इस तरह बढ़ा सकते हो मार्केटिंग बजट ज़्यादा लेकर के। इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर तो आप जो है मार्केटिंग बजट वही 1,500 से 1,000 रुपये डेली बजट रखोगे। लो वैल्यू पे बेचोगे तो आपको 1,000 रुपये में 7-8 ऑर्डर इजीली आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट हाँ, उसमें आपको मैन्युफैक्चरर को मैं पहले बता दूं भाई, मार्जिन वहाँ पे नहीं बचेगा, आपको बहुत चीपेस्ट खरीद करके वहाँ पे मार्जिन निकालना पड़ेगा, कॉस्ट कटिंग करके ही मार्जिन निकालना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं मार्केटिंग में खेल लूँगा तो यू नीड अ बिग बजट और गुड अच्छा बजट चाहिए आपको मार्केटिंग में ग्रोथ के लिए। अदरवाइज अगर आपको वॉल्यूम पे फोकस करना है तो आप लो प्राइस से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विजन आपका लंबा होना चाहिए। बाकी मैं यही बोलूँगा कि दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती है। कोई भी कंपनी देख लो, इनिशियल स्टेज में सबका बर्न हाई रहता है, वो ग्रोथ पे फोकस करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग का बर्न हो, चाहे वो रिटर्न्स का बर्न हो, चाहे वो आपके शिपिंग चार्जेस हो गए, लॉजिस्टिक हो गए, कोई भी तरीके का प्रमोशनल बर्न हो गया तो उनका प्रमोशनल बर्न रहता है। 90% लोग लो प्राइस से धीरे धीरे बढ़ा करके मार्केट रेट पे जाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें जेब से इन्वेस्टमेंट कम है, रादर देन सेलिंग फ्रॉम डायरेक्टली हाई प्राइसेस मार्केट प्राइसेस पे बेचने पे, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रोथ एंड वॉल्यूम, मार्जिन्स एंड वॉल्यूम दोनों एक साथ नहीं लेके चल सकते। अगर आपको लेके चलना है तो मार्केटिंग कॉस्ट बहुत आपको हाई चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जितने भी भाई बंदे ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या आपके पास कोई सॉलिड मैन्युफैक्चरर है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको सेफ खेलना है तो 2 प्रोडक्ट एक साथ स्टार्ट करो। एक करो वॉल्यूम के लिए, एक करो मार्जिन के लिए। वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट पे मार्जिन कम रख के रोटेशन स्टार्ट करो कि भाई मेरा दिन के 5-7 ऑर्डर आने, 10 ऑर्डर आने स्टार्ट हो, जिस पे मेरे को सिर्फ स्टॉक रोटेट करना है, और एडवर्टीजमेंट बजट लिमिटेड रखो। और एक प्रोडक्ट रखो हाई वैल्यू मार्जिनल के लिए, जिसके मुझे दिन के सिर्फ 2-3 ऑर्डर निकालने हैं और ट्राई करना है मेरा ऐड कॉस्ट के अंदर आ जाए। तो जब धीरे धीरे 2 प्रोडक्ट एक साथ चलाओगे तो आपको ये भी लगेगा मेरे दिन के 10-15 ऑर्डर भी जा रहे हैं, और आपको ये भी लगेगा कि एक प्रोडक्ट मेरा रेडी हो रहा है जिसमें मैं फ्यूचर में पैसा बनाऊंगा और इस पर मैं वॉल्यूम जनरेट करके कुछ मार्जिन निकालूंगा। बट दोनों केस में टाइम लगेगा और इन्वेस्टमेंट एज यूजुअल मैंने बताया आपको चाहिए। आइडियली मैन्युफैक्चरर ये दोनों वाला केस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर के लिए दोनों ही बढ़िया है, बट डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जेब से कितना इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है और कितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करने को रेडी है। जितने मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैंने काम किया है, 90% मैन्युफैक्चरर्स के पास मार्केटिंग का बजट होता ही नहीं है। जितने भी छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास मार्केटिंग का 15 से 20 हज़ार से ऊपर का बजट नहीं होता। जो लोग 1,000 रुपये दिन का रेडी भी करने को इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं अर्ली प्रॉफिट्स विद इन 10 to 15 डेज कि भाई हमने प्रोडक्ट लिस्ट करा, क्लोथिंग सेगमेंट हो गया या कोई भी आपका सेगमेंट हो गया, किचन सेगमेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, दे एक्सपेक्ट कि 15 से 20 दिन में हमारे को प्रॉफिट चाहिए, और प्रोसेस को वो बाईपास करना चाहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड वो करना चाहते हैं। मार्केटिंग का बजट है नहीं, मार्जिन्स भी उनको 200-250 का चाहिए, जीएसटी भी निकालना है, टैक्स कॉस्टिंग भी निकालनी है, रिटर्न चार्जेस भी निकालने हैं, सब कुछ उनको चाहिए, जेब से 1 रुपया ना जाए, प्रॉफिट आ जाए, प्रॉफिट नहीं तो ब्रेक इवन आ जाए, पर 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हमारा गेम हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता ऐसे मार्केट प्लेसेस पे। अगर आपको ये करना है तो आप मीशो पे जाओ, अमेजोन फ्लिपकार्ट आपके लिए नहीं बना है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे किसी प्रोडक्ट को किसी कीवर्ड पे या सर्च रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा रैंक कराने के लिए या विजिबिलिटी लाने के लिए
भैया 4 से 6 महीना आपको शांति से देना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट भी करते रहना पड़ेगा। तो आप अगर मैन्युफैक्चरर हो, नॉन मैन्युफैक्चरर, भाई 1 महीने में कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला। प्रॉफिट निकालने का एक ही तरीका है, 1-2 महीने में आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको आप 5 के मल्टीपल पे बेच पाओ, मार्केट प्रेस में बिक रहा हो। ऐसे बहुत ही गिने चुने प्रोडक्ट होते हैं जो 1000 से 1500 की रेंज में बिक पाते हैं और जिनका परचेज प्राइस 200-250 के आसपास होता है 4 या 5 के मल्टीपल पे, जहाँ पे आपको 300-350 का मार्जिन मिलता है और आप 1000, 1500, 2000 की एडवर्टीजमेंट डेली पकड़ के चलते हो तो 2 महीने के अंदर ही आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है। पर इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए के आसपास की होती है, 90,000 1 लाख रुपए के आसपास की प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है मात्र 10% के आसपास। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें मार्केटिंग में, खर्चा काटने के बाद प्रॉफिट आया 10 से 15,000 रुपए का मैक्सिमम, तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है और प्रोसेस लंबा है पर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है 2 महीने के अंदर, 2-2.25 महीना या आपका ये 75 डेज 80 डेज के अंदर, 60 to 80 डेज के अंदर आपका प्रॉफिट आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट बहुत कम है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं वही सजेस्ट करूंगा, 499 के नीचे की कैटेगरी में मत जाओ। एंड अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ग्रोथ और वॉल्यूम, ग्रोथ और मार्जिन्स एक साथ नहीं चल सकते, सॉरी, वॉल्यूम और मार्जिन्स कभी भी एक साथ नहीं चल सकते हैं। नए सेलर्स तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और कोई भी आपको बोलता है ना कि हम मार्जिन ले लेंगे और आपके भी दिन के 100-50 छोड़ो 30-40 ऑर्डर भी आ जाएंगे 100 रुपये के मार्जिन पे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, 4-6 महीना लगता है उसको मार्केट में सेट करने के लिए, धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज करके मार्जिन निकालने के लिए टाइम लगता है। तो 1-2 महीने में ऐसा नहीं है कि आप वॉल्यूम भी जनरेट कर लोगे और आपके मार्जिन भी हाई होंगे। तो ऐसा दोनों में चांसेस एक्सट्रीमली लो हैं कि आप वॉल्यूम भी ले लो और मार्जिन भी 100-150 रुपये का ले लो। अगर आप ये दोनों चीज़ ले पा रहे हो फ्रॉम डे 1 एंड आप प्रॉफिटेबल हो, तो इसका मतलब आपका गणित में कहीं ना कहीं हिसाब खराब है या फिर आपका कोई बेवकूफ़ बना रहा है। आपको चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक मैंने 7-8 सालों में देखा है, बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारे मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स के अकाउंट, सेलर्स के अकाउंट्स, कंसल्टेशन जिन्होंने ली है, प्रॉफिट एंड लॉस कराया है, स्टार्टिंग के सबको 3 से 4 महीना मिनिमम लगता है बेसिक वॉल्यूम जनरेट करने, 50, 60, 70 ऑर्डर पर डे जनरेट करने में किसी पर्टिकुलर 1 या 2 SKU पे। तो आप डे 1 से डे 20 से डे 30 से दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं लेके चल सकते विद लो मार्केटिंग बजट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको मार्जिन लेना है और हाई प्राइस पे भी बेचना है तो आपको मार्केटिंग का बजट ज़्यादा चाहिए भैया। 1000-1200 डेली बजट में 30-40-50 हज़ार के अंदर कुछ नहीं होने वाला, स्पेशली ऑन अमेजोन एंड ऑफ कोर्स फ्लिपकार्ट, क्योंकि आप सभी को पता है फ्लिपकार्ट पे प्राइस का बहुत ज़्यादा वॉर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो मार्जिन तो भैया मार्केटिंग करके ही निकाल सकते हो और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हाई जाएगा। प्रॉफिट आने का चांसेस दोनों केस में ही लगभग ना के बराबर होता है। लिमिटेड कुछ ही गिने चुने प्रोडक्ट होते हैं जिनमें प्रॉफिट निकल पाता है, जल्दी प्रॉफिट आता है, टाइम लगता है, इन्वेस्टमेंट जेब से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गेम है लंबा और इन्वेस्टमेंट रहता है हाई, चाहे आप XY, चाहे मैन्युफैक्चरर हो या चाहे आप नॉन मैन्युफैक्चरर हो, तो इन्वेस्टमेंट दोनों जगह जाएगा। नॉन मैन्युफैक्चरर के लिए इन्वेस्टमेंट 2x 3x हो जाता है मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरर के लिए मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट थोड़ा लिमिटेड रहता है क्योंकि वो लो प्राइस से सेल कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि नॉन मैन्युफैक्चरर अगर लो प्राइस से बेचेगा तो वो क्या सर्वाइव कर पाएगा। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, जिस तरह मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, मैं मार्केट से पजामा खरीद के ला रहा हूँ, तो जो मैन्युफैक्चरर को 150 का पजामा पड़ रहा है वो मुझे 150 में नहीं देगा। तो जो मैन्युफैक्चरर 150 का पजामा 299 में बेच रहा है वो मुझे 180 रुपये में देगा। 180 में मैं 299 में नहीं बेच सकता, क्योंकि 299 पे बेचने पे मुझे पेमेंट कितना आएगा, 200 रुपये का। तो मुझे 20 रुपये मिलेंगे, जिसमें से 10 रुपया मेरा पैकिंग कट जाएगा। 349 में बेचूंगा तो 220 रुपये का पेमेंट आएगा, तो मुझे वो लगभग 375 के आसपास ही बेचना पड़ेगा। जब मेरा प्राइस रेंज 300 पार हो ही गया, 350, 375, 399, तो मैं 500 से नीचे हूँ, 300 से ऊपर हूँ, तो मुझे फिर मार्केटिंग बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। मेरे को 1500 से 2000 दिन का जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप अगर नॉन मैन्युफैक्चरर हो तो प्राइस में कंपटीशन नहीं खेल सकते, आपको मार्जिन्स मिलेंगे ही नहीं। तो आपको कॉस्ट कटिंग करने के लिए या तो क्वालिटी गिरानी पड़ेगी, क्वालिटी गिराओगे तो रिटर्न्स बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरर हो, मैं सजेस्ट करूंगा एक रफली बीच का मार्जिन लेकर के धीरे धीरे अपने आइडियल प्राइस की तरफ जाओ।
या फिर अगर आपके पास मार्केटिंग बजट है तो आप मार्केट प्राइस से स्टार्ट कर सकते हो। जिस तरह ट्रैक पैंट की हमने बात करी, 180 रुपये का अगर आपने ट्रैक पैंट भी खरीदा है जो मैन्युफैक्चरर 150 रुपये का 150 का बना करके ऑनलाइन बेच रहा है, तो अब वो 180 का ट्रैक पैंट आप 399 से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 399 की जगह डायरेक्ट मार्केट प्राइस 499 से स्टार्ट कर सकते हो, और वहाँ पे हाई एडवर्टीजमेंट दिन के 2-2.5 हज़ार से बेचना स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, सारा डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज एडवर्टीजमेंट करते रहना पड़ेगा, और ये आपको मान के चलना पड़ेगा, आपकी जेब से इन्वेस्टमेंट जाएगा। कोई भी कैटेगरी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैन्युफैक्चरर माइनस से प्लस में आ सकता है, उसको टाइम लगेगा, पर अगर आप माइनस से स्टार्ट करोगे आपको प्लस में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर बहुत हाई इन्वेस्टमेंट लगेगा जिसको आपको रिकवर भी करना है बाद में। तो वही बात है, घुमा फिरा के मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम या आपके हिसाब से आप ग्रोथ मान लो, ऑर्डर्स में ग्रोथ मान लो, या वॉल्यूम और मार्जिन्स दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं, ना ही मैन्युफैक्चरर के लिए, ना ही नॉन मैन्युफैक्चरर्स या वाइट लेबलिंग ब्रांड्स के लिए, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स मार्जिन्स लेके भी मार्केटिंग कर सकते हैं, पर 90% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जेब से पैसा इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं होते हैं। उनको वॉल्यूम में ही मज़ा आता है, उनको फील ही नहीं होता वो ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो दे वांट कि भैया हमारे को दिन के 15 से 20 ऑर्डर चाहिए, 1000 से 1200 की एडवर्टीजमेंट के अंदर हम प्राइस सस्ता करके बेचने को रेडी हैं। वो वहाँ पे नुकसान उठाना चाहते हैं, पर बैंक से रिचार्ज करा के वॉलेट महीने का 40-50 हज़ार से ऊपर का मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है मैन्युफैक्चरर्स का। एक ये कॉमन प्रॉब्लम है, उनको मार्केटिंग में हाई इन्वेस्ट नहीं करना है, तो मैन्युफैक्चरर भाई कॉस्ट कटिंग करके मार्जिन वहाँ निकाल लेते हैं। नॉन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो भैया आपको मार्केटिंग में पैसा ज़्यादा लेने के चलना पड़ेगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ई कॉमर्स बिजनेस कोई भी प्लेटफॉर्म का हो, चाहे मार्केट प्लेस हो, चाहे आपकी अपनी वेबसाइट का हो या ड्रॉप शिपिंग हो, हर जगह आपको एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग के लिए बहुत हाई कॉस्ट लेके चलना पड़ेगा। 10-15 हज़ार में कोई बिजनेस नहीं होता है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर आप कर रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे नॉन मैन्युफैक्चरर हो, कम से कम दिन का 1000 रुपीज़ एडवर्टीजमेंट पकड़ के चलो एक प्लेटफॉर्म का। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों जगह कर रहे हो तो 30,000 अमेजोन, 30,000 फ्लिपकार्ट, तो आपका 60,000 प्लस 18% GST, तो आपका लगभग 75,000 रुपीज़ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ अमेजोन ट्राई कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो 30,000 प्लस 18% GST, लगभग 35,000 रुपीज़ का आपका मिनिमम पड़ेगा, जिसमें आप लो वैल्यू में बेचोगे। इफ़ यू आर अ नॉन मैन्युफैक्चरर, आप ब्रांडिंग करते हो, महंगा खरीद के थोड़ा मार्जिन लेके बेचना चाह रहे हो, देन आपका 1500 से 2000 डेली बजट होना चाहिए। आइडियली 55,000 रुपीज़ आपको मिनिमम लेके चलना पड़ेगा। 55,000 रुपीज़ प्लस आपका 18% टैक्स फॉर वन प्लेटफॉर्म, अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म पे तो मैं 2000 रिकमेंड करूंगा। तो आपको 2000 लेके लगभग 70,000 के आसपास आपको एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं आएगा। और फ्लिपकार्ट पे अगर आप एक साथ 2 प्लेटफॉर्म करना चाह रहे हो तो 1 लाख रुपीज़ ईजिली आपको मिनिमम चाहिए। 60-70,000 अमेजोन के लिए, 40-50,000 आपको फ्लिपकार्ट के लिए, 1.25 लाख रुपए हो गए लगभग। उसके बाद और कोई प्लेटफॉर्म आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो ये थी भाई वीडियो की ग्रोथ और मार्जिन्स साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते, कैसे चलाना है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसे होगा, मार्जिन्स कैसे ले, मार्जिन कैसे इंक्रीज, ऑर्डर्स में प्रॉफिट नहीं आने वाला, प्रॉफिट निकालना स्टार्टिंग के 1 महीने में 2 महीने में नहीं है। समटाइम्स मार्केटिंग फर्स्ट स्ट्रेटेजी काम करती है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काम करती है, समटाइम्स इट वॉन्ट वर्क। तो जरूरी नहीं है पहला जो हमने तीर छोड़ा है वो निशाने पे लगेगा। समटाइम इट विल टेक डिफरेंट मार्केटिंग, डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डिफरेंट कीवर्ड, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट स्ट्रीम्स टू फाइंड कि भाई चल क्या रहा है और क्या करें जिससे हमारे को बेटर आए। तो टेस्टिंग में टाइम लगता है, 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला। तो इन्वेस्टमेंट और ये लॉन्ग टर्म गेम है। तो डू नॉट एक्सपेक्ट अर्ली प्रॉफिट्स विद इन 30-40 डेज। डू नॉट एक्सपेक्ट अर्ली प्रॉफिट्स विद इन 30-40 डेज। आपको 2 से 3 महीना जेब से इन्वेस्टमेंट लेके चलना है। चाहे आपका XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे 100 रुपये का प्रोडक्ट हो, चाहे 500 का प्रोडक्ट हो, चाहे 2000 का प्रोडक्ट हो, चाहे 5000 का प्रोडक्ट हो, तो आपको 3 से 6 महीने का गेम लेके चलना है। और 6 महीने बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना मेरे पास स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद गेम है रिकवरी का, रिकवरी हो जाएगी, उसके बाद आप मेन पैसा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे, जो आपको सेविंग होगा, जो बचेगा। एंड एक चीज़ और गाइस, सेल्स रिवेन्यू होता है कितने का माल बिका। मैंने 3 लाख का माल बेचा तो वो हो गया रिवेन्यू। कमाई होती है जो मैंने कमाया, बचाया, खर्चा काटने के बाद कमाया, जो मेरे पास बचा।
3 लाख रुपए का माल बेचा था, 5,000 रुपये कमाया। आफ्टर डिडक्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग, प्रमोशन, टैक्सेस, एवरीथिंग, रेंट, बिल, तो दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स। प्रॉफिट, सेविंग्स, कमाया इज डिफरेंट, सेल्स, रेवेन्यू और माल बेचा इज डिफरेंट। तो इनमें कंफ्यूज मत हो। काफ़ी सारी वीडियोस लोग देखते हैं, वो बोलते हैं हमने महीने का 2 लाख कमाया, 3 लाख कमाया। एक्चुअली वो कमाई की बात नहीं कर रहे होते, वो बोलते हैं हमने महीने का 2 लाख का माल बेचा, 3 लाख की सेल्स करी, 4 लाख की सेल्स करी। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्स और रेवेन्यू को वो प्रॉफिट में लिख के, ताकि उससे क्लिक बेट बढ़ता है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करो। समझो, कोई बोल रहा है मैंने 2 लाख रुपए महीने का कमाया, तो जरूरी नहीं है वो कह रहा है कि मैंने 2 लाख रुपए कमाया, वो बोल रहा है कि 2 लाख रुपए की मैंने सेल्स करी है, तो उसका वो मतलब भी हो सकता है। तो कमाई जरूरी नहीं, कोई बंदा मेंशन कर रहा है तो वो पैसा कमाने की बात कर रहा है, रादर देन वो बहुत बड़ा ब्रांड ओनर या मैन्युफैक्चरर ना हो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा व्लॉग तो कमेंट करो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो। और आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाइप का बटन दबाना मत भूलना। बाकी आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट ज़रूर करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।